हेलो दोस्तों, मैं रणजीत सेवदा आपका मनन चौधरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए बीएससी में जो बच्चे हैं उनके ये कन्फ्यूजन चल रहा है कि अब की बार जो कोरोना वायरस के कारण हमारा जो सिलेबस चेंज हुआ है उस सिलेबस में हमें किस प्रकार क्या करना होगा और कितना हमारे सिलेबस आएगा और कितना सिलेबस हमें उसमें से करना, कितने क्वेश्चन हमें करने होंगे, कितनी यूनिट आएगी। तो देखो, अभी तक यूनिवर्सिटी ने कोई नोटिफिकेशन किसी भी यूनिवर्सिटी ने नहीं जारी किया है कि उनका जो है वो पैटर्न चेंज होगा। पेपर पैटर्न लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ का वही रहने वाला है कि वही 5 यूनिट आएंगी, उनमें से 10 क्वेश्चन आएंगे। और उन पहले तो हमें उन 10 क्वेश्चनों में से 5 क्वेश्चन करने रहते थे, अर्थात एक यूनिट के 2 क्वेश्चनों में से हमें एक क्वेश्चन करना रहता था। फिर अब जो है हमारी राजस्थान सरकार और यूनिवर्सिटीज़ ने गाइडलाइन जारी की है और उसमें बोला है कि जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार क्या करना है, लेकिन उसमें उन्होंने ज़्यादा कुछ स्पष्ट नहीं किया। तो बच्चों के समझ में नहीं आ रहा है कि वो कितना क्या पढ़े, कितना पढ़ेंगे तो उसमें उनके प्रॉफिट होगा, कितना पढ़कर वो पूरे नंबर ला सकते हैं। तो मैं आज आपके लिए एक बहुत बेनिफिशियल लेकर आया हूँ तरीका कि उससे आप कम पढ़कर भी बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। तो अब देखो, हम बात करते हैं कि बीएससी में बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर लेकर आया हूँ क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजन बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के ही रहता है। और यह राजस्थान यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न है, ऐसा ही शेखावट यूनिवर्सिटी का और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का ऐसा ही पेपर पैटर्न है। तो मैं इसके द्वारा आपको समझाऊंगा। अब इसमें 5 यूनिट आया करती है, उसमें से अब हमें कितनी यूनिट पढ़नी होगी। तो देखिए, पहले हमें 10 क्वेश्चन दिए जाते थे, उनमें से 5 क्वेश्चन करने रहते थे, लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने बोला है कि 60% ही सिलेबस करना है। मतलब हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, 5 में से 3 क्वेश्चन करने हैं। 3 क्वेश्चन किस प्रकार से करने हैं, यूनिवर्सिटी ने अब जो अथवा वाली बाध्यता थी उसे हटा दिया है। तो अब हमें क्या करना होगा कि हमें एक यूनिट के 2 क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक बाध्यता अभी नहीं हटाई है कि यदि हम क्वेश्चन नंबर एक यदि चूज करते हैं तो उसका ए और बी दोनों पार्ट हमें करना होगा। तो अब इस प्रकार से टोटल 5 यूनिट होती है, उनमें से यदि हम यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो हमारे 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। और इस प्रकार यदि हम तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो हमारा टोटल पेपर हो जाता है और हमें पूरे में से पूरे नंबर मिल सकते हैं। ऐसा ही सेम जो है केमिस्ट्री का होगा, बस फिजिक्स में थोड़ा सा चेंज होगा। फिजिक्स में हमें 3 क्वेश्चन की अपेक्षा 2.5 क्वेश्चन ही करने होते हैं, क्योंकि फिजिक्स में जो यूनिट है वो 4 होती है। यदि किसी को ये पता नहीं है तो वो हमारे चैनल पर एक इस प्रकार यूनिट वाइज दिया हुआ है कि कितने यूनिट का कितने नंबर का पेपर आता है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हो। तो अब मैं आपको एक बार पेपर दिखाता हूँ ये, और पेपर का टाइम जो है वो भी चेंज रहेगा, 3 घंटे की अपेक्षा 2 घंटे का ही टाइम रहेगा। तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मैक्सिमम 40 नंबर का पेपर होता है। तो नंबरों में भी उसी प्रकार से होगा कि हमें नंबर भी 60% मिलेंगे और फिर उन्हें 100% के हिसाब से बढ़ाकर हमें नंबर मिल जाएंगे। और हमारे जो एग्ज़ाम में जो नंबर आएंगे वो तो सेम पहले आते थे वैसे ही आएंगे, लेकिन उनका अनुपात रेशियो निकाल कर उन्हें उस तरह से बढ़ा दिया जाएगा। तो अब इसमें चलो हम देखते हैं कि इसमें क्या कुछ करना है। तो यूनिट फर्स्ट में से हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों कर सकते हैं। यदि ए करते हैं तो बी भी हमें करना अनिवार्य है, यह बाध्यता नहीं हटाई गई है। इसी प्रकार यूनिट सेकंड है, यूनिट सेकंड में क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ 2 क्वेश्चन आते हैं और इसी प्रकार हमें दोनों करना। यदि हम थर्ड ए चूज करते हैं तो बी भी हमें करना पड़ेगा। इस प्रकार यदि कोई बच्चा 2 यूनिट सही से पढ़ता है, अथवा वाला पोर्शन भी पढ़ता है, तो वो 2 यूनिट में ही पूरे में से पूरे नंबर ला सकता है। और यदि कोई बच्चा अथवा वाला पोर्शन नहीं पढ़ता है तो उसे 3 यूनिट पढ़नी होगी और क्वेश्चन 3 उसे करने होंगे। तो इस प्रकार ये हमारा एक पेपर है और इस प्रकार हमारे पास यूनिट 5 आती है और क्वेश्चन 10 आते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पेपर जो है 2019 का पेपर है। यदि किसी बच्चे को इस प्रकार के पेपर चाहिए तो वो हमारे चैनल पे जाकर लास्ट में जाके अबाउट में देख के वहाँ हमारा